नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 3 राज्यों में कौन लगाएगा जीत की हैट्रिक? 3 बड़ी एजेंसियों के हिसाब से तीनों ही राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? इस पर 3 बड़ी एजेंसियों के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या 3 राज्यों में बड़ा उलटफेर होगा? आखिर जीत के हैट्रिक कौन लगाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं 5 राज्य। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनावी तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना था, लेकिन अब 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर, मिजोरम में 7 और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 7 नवंबर और दूसरा चरण 17 नवंबर। यहाँ चुनावी मतगणना 3 दिसंबर को हो जाएगी, लेकिन इससे पहले 3 राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए तीनों ही राज्य महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 2018 में तीनों राज्यों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इस बार जिस कहा से प्रधानमंत्री मोदी जी तीनों ही राज्यों में चुनावी मैदान में हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है? इस पर 3 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ईटीजी या टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल जो सामने आ रहा है। यह मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है? 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। प्रोजेक्शन के हिसाब से 102 से 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस ने 2018 में 114 सीटें हासिल की थी और इस बार 118 से 128 सीट यानी पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। 3 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी और इस बार 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी टाइम्स नाउ नवभारत ओपिनियन पोल के हिसाब से 2023 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो सी वोटर का भी ओपिनियन पोल, सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसमें वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को 45%, तो बीजेपी को भी 45%, 2% बीएसपी और 8% अन्य के पक्ष में वोट शेयर जा रहा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो फाइनल ओपिनियन पोल एबीपी सी वोटर ने जारी किया है, उसके हिसाब से यह मध्य प्रदेश में बीजेपी को 104 से लेकर 116 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 113 से लेकर 125 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है और यहाँ पर जिस कहा से आंकड़े बन रहे हैं, इस पर सीधे तौर पर कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के सर्वे मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। या बीजेपी को या 45% वोट शेयर जा सकता है। वहीं 2018 में 41% वोट शेयर रहा था, कांग्रेस को 45% और यहाँ पर 2018 में 40%, यानी वोट शेयर के मामले में यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और सीटों की बात की जाए तो पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी 115 से 122 सीट, तो कांग्रेस 105 से लेकर 115 सीट, अन्य के पक्ष में 105 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी 3 बड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से तीनों ही एजेंसियों के हिसाब से कांटे की टक्कर है। किसी एजेंसी के हिसाब से कांग्रेस आगे मध्य प्रदेश में, तो पेस मीडिया न्यूज 24 के हिसाब से या बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कांटे की टक्कर तीनों ही ओपिनियन पोल में दिखाई गई है। जबकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में जो सीएम की पसंद है वो कौन आगे दिखाई दे रहा है, जो सी वोटर के ओपिनियन पोल है, या शिवराज सिंह चौहान 43% लोगों की पसंद बने हुए मुख्यमंत्री के तौर पर, कमलनाथ यहाँ 42%, सिंधिया 10%, दिग्विजय सिंह 2%, अन्य चेहरे को 3% लोग मान रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, सीएम की पसंद हो या यहाँ पर 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल 3 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है? छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एबीपी सी वोटर सर्वे के हिसाब से छत्तीसगढ़ में या बीजेपी को 39 से 45 सीटें जा रही हैं। भाई कांग्रेस 45 से 51 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर आंकड़ों में या कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो या बीजेपी 42 सीट, जबकि कांग्रेस को 48 और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जो एबीपी सी वोटर का सर्वे या छत्तीसगढ़ को लेकर जो या चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो पेश मीडिया न्यूज 24 के ओपिनियन पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 2018 में 43% वोट शेयर और 2023 में 45 और या बीजेपी को 33% से अब 2023 में या 38% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों की तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में या कांग्रेस को 55 से 60 सीट
तो बीजेपी 30 से 35 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीटों के मामले में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। जो बहुमत का आंकड़ा 46 सीट है उसको पार करती नजर आ रही है। इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि राजस्थान को लेकर भी जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पर भी जो है काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है इस वक्त देखिए। यहाँ पर जो आंकड़ा इटीजी टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल 2023 को लेकर राजस्थान की 200 सीटों पर सामने आ रहा है। इसमें देखिए आंकड़े यहाँ पर वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को और सीटें 95 से लेकर 105 सीट पर जा रही है भारतीय जनता पार्टी। एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो 100 सीटों पर यहाँ पर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। 100 सीटों पर जो है बहुमत का आंकड़ा 101 सीट है, उसको करीब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए यहाँ पर 42% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए 91 से लेकर 101 सीट और 96 सीटें जा रही हैं, यानी 101 सीट का जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है। राजस्थान को लेकर जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आंकड़े सामने आ रहे हैं, 15% वोट शेयर अन्य के पक्ष में, उस हिसाब से 3 से 6 सीट की संभावना राजस्थान में दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए सी वोटर का ओपिनियन पोल भी राजस्थान की 200 सीटों पर सामने आ रहा है। या कांग्रेस को 42% वोट शेयर, या बीजेपी को 47 और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान को लेकर एबीपी सी वोटर का सर्वे कि मैं या 127 से लेकर 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो 132 सीट आ रहा है। यानी इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा काफी आगे निकल रही है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफा जीत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है और जिसका से 35 सालों का इतिहास है उसमें हर 5 साल में सत्ता बदलती है। तो 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 2023 में भारतीय जनता पार्टी यह सरकार बना सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है। जबकि कांग्रेस को यहाँ 59 से 69 सीटों पर जीत की संभावना है। एवरेज आंकड़ा 64 सीट, रानी के पक्ष में 2 से 6 सीट, एवरेज 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इसे ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। जबकि राजस्थान में सीएम की पसंद कौन नजर आ रहा है? अशोक गहलोत 34% लोगों की पसंद बने हुए सीएम के तौर पर, वसुंधरा राजे यहाँ पर 22% और सचिन पायलट 18%, गजन सिंह शेखावत यहाँ पर जो है 10, राजवर्धन राठौर 7 और अन्य चेहरा भी यहाँ पर 9% लोग ऐसे हैं जो इन सभी चेहरों के अलावा अन्य चेहरों को यह मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में देखना चाहेंगे। तो ये राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ को लेकर 3 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाए हैं। तीनों ही राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है 3 राज्यों में क्या जीत की हैट्रिक कांग्रेस लगा पाएगी 2018 की तरह? क्योंकि बड़े बड़े ऐलान तो कांग्रेस भी कर रही है। जहां 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो 1 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी तीनों ही राज्यों में हैट्रिक लगाकर या 2024 की सेमीफाइनल में एक बड़ी जीत हासिल कर पाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसका से रणनीति और जिसका से चुनावी तैयारियां हैं उससे साफ जाहिर है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी सीधे तौर पर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन कौन किस पर भारी होगा ये जनता तय करेगी। 3 दिसंबर को तीनों ही राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है 3 राज्यों में किसकी लगेगी जीत की हैट्रिक? इस पर अपनी राय रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।